अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कल जो पेपर शुरू किया था पास्ट पेपर सॉल्व करने के लिए, तो उसका जो मुख्तसर सवालात थे उनके जवाबात वो आज हम कर रहे हैं। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर का। तो पहला ये है, ये कोई से 6 सवाल कीजिए, मुख्तसर उनके जवाब देने हैं। तो सबसे पहला है कि सब्र के लुग़वी और इस्तिलाही मानी लिखिए। अच्छा, सब्र के मानी ये है कि बर्दाश्त करना। ये देखें, यहाँ पर हम इसको यहाँ से डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सब्र के लुग़वी और इस्तिलाही मानी। सब्र का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम, सब्र के लुग़वी मानी रोकने और बर्दाश्त करने के हैं। इस्तिलाही एतबार से अपने नफ्स को खौफ और घबराहट से रोकना, खौफ और घबराहट से रोकना। मुसाइब मुश्किलात को हिम्मत से बर्दाश्त करना और उनका मुकाबला करना सब्र कहलाता है। यानी मुश्किलात में वावेला मचाने की बजाय, शोर करने की बजाय, तकलीफ़ अगर कोई अल्लाह की तरफ से आ जाती है तो उस पर खामोशी से सब्र कर लेना, तो उसको सब्र कहते हैं। उस पर चुप रहना, उस पर इतना शोर हंगामा ना करना, कोई भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, तो सब्र का ये लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम मैंने आपको बताया है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है कि अख़ुव्वत से क्या मुराद है। अख़ुव्वत भाईचारे को कहते हैं। तो अख़ुव्वत का मीनिंग भी यहाँ से हम देख लेते हैं कि अख़ुव्वत का लफ्ज़ उख़्त से निकला है, जिसके लुग़वी मानी भाई, रफ़ीक और साथी के हैं, और अख़ुव्वत के लुग़वी मानी भाईचारे और भाई बंदी के हैं। इस्तिलाह में अख़ुव्वत मुसलमानों के उस ताल्लुक़ और भाईचारे का नाम है जो उम्मत मुसलमा का रुकन बनने के बाद उसके अफराद में कायम होता है। यानी इसमें इस्तिलाही मफ़हूम में ये है कि इस्तिलाह में अख़ुव्वत मुसलमानों के उस ताल्लुक़, अच्छा ये मुसलमानों के दरमियान है कि मुसलमानों के उस ताल्लुक़ और भाईचारे का नाम है जो उम्मत मुसलमा, जब आप इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो जो ताल्लुक़ हर मुसलमान के साथ, चाहे वो दुनिया के किसी भी गोशे में क्यों ना हो, तो उससे अख़ुव्वत का ऐसी एक शानदार मिसाल है। ये देखें कि रुकन बनने के बाद उसके अफराद में कायम हो जाता है। यानी कि उम्मत मुसलमा का रुकन बनेगा तो ही उसके अंदर वो अख़ुव्वत और भाईचारे के मफ़हूम को सही से समझ सकता है। अच्छा, ये है कि जो मुल्क, नस्ल, रंग या ख़ानदान जैसी कैद से बालातर होता है। यानी जब अख़ुव्वत का जो मफ़हूम है उसके मुताबिक जब इंसान इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है, कोई भी शख्स इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है, तो फिर अख़ुव्वत के रिश्ते में बंध जाता है हर उस बंदे से जो कि इस्लाम के दायरे में है, चाहे वो किसी भी मुल्क के किसी भी गोशे में हो, दुनिया के किसी भी गोशे में हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी नस्ल से हो, तो वो इन सब से जो है वो हर चीज़ से बालातर होता है। ये रिश्ता इतना मजबूत है अख़ुव्वत का, और तमाम दुनिया के मुसलमान इस रिश्ता अख़ुव्वत में मुंसलिक होते हैं। अच्छा, इसकी एक मिसाल अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि हज पे भी आप देखें कि कैसे लोग जो हैं वो कहाँ कहाँ से आए होते हैं, और कभी हम उनकी ज़ुबान भी नहीं जानते, लेकिन चूँकि वो मुसलमान हैं इसलिए हम उनके साथ रिश्ता अख़ुव्वत में मुंसलिक हैं, यानी उससे हम उनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, ये कितने मार्क्स का है? ये तकरीबन 2 मार्क्स का है मेरा ख्याल है, ये वाला जो आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद है कि अफ़्व दरगुज़र से क्या मुराद है। अफ़ यानी कि माफ़ कर देना, दरगुज़र, अफ़्व दरगुज़र से क्या मुराद है। अफ़्व दरगुज़र का मफ़हूम, अफ़्व दरगुज़र से मुराद माफ़ कर देने या बख्श देने के हैं। अफ़्व दरगुज़र एक बेहतरीन अखलाकी वस्फ़ है, यानी खूबी है, वस्फ़ का मतलब है। इससे दोस्तों और अजीज़ों की मोहब्बत बढ़ती है और दुश्मनों की अदावत दूर होती है। अदावत का मतलब दुश्मनी है, मतलब उनके साथ जो दुश्मनों की अदावत, उनके दिल में जो दुश्मनी होती है, दुश्मनों की नफ़रत होती है, वो ख़त्म हो जाती है माफ़ कर देने से, तो उससे इंसान के अंदर गुंजाइश पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्की और मदनी सूरतों से क्या मुराद है। अच्छा, मक्की सूरतें जो हैं, ये देखें यहाँ पर इसका आंसर है
کہ مکی صورتوں سے مراد قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت مدینہ سے قبل آپ پر نازل ہوئیں، اور مدنی صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں جو قرآن کی وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ یہ بڑا سمپل سا اس کا آنسر ہے، اس میں کوئی ایسی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نیکسٹ ہے درج ذیل آیت قرآن کا ترجمہ کیجیے۔ اچھا یہ والی آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ساری امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھیں کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو دیں وہ لے لے، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ اس کا ترجمہ یہ دیکھیں یہاں پر ہے کہ اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں تم اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ، یعنی کہ ہر طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا اس کا جو مین جو اس کا لباب ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یعنی جن کاموں سے انہوں نے منع کیا ان سے رک جانا، جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے صحائح ستہ میں سے کوئی دو کتب احادیث کے نام لکھے۔ صحائح ستہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ جو ہے احادیث کی بکس ہیں، کتابیں ہیں، آپ نے اگر پڑھا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ ان کے دو کے نام ہم نے بتانے ہیں، اس میں بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ نے اس کو اچھے سے یاد رکھنا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ دیکھیں یہ ہے، اس میں ترمذی اور بھی کتابیں ہیں، تو آپ نے اگر پڑھا تو آپ کو یاد رہے گا۔ دو لکھ لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحائح ستہ کی یہ دو بکس ہیں جس کے نام آپ نے لکھنے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیجیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایگزیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے حدیث کا۔ جی آپ نے ترجمہ ہی لکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اگلی ہے صحیفہ صادقہ کے مؤلف کا نام تحریر کریں۔ صحیفہ صادقہ کے مؤلف حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ یہ دیکھیں صحیفہ صادقہ کے مؤلف، اور اس کے بعد پھر کوسچنز ہیں یہ جو آپ نے دوسرے ہیں کہ حصہ دوم میں سے مندرجہ ذیل سوالات میں سے کسی دو کے جواب دیجیے۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم نیز اس کے انسانی زندگی پر اثرات۔ تو یہ میں نے آپ کو شارٹ کوسچنز کروا دی ہیں، تو یہ جو ہے انشاءاللہ باقی اگلا پیپر ہم پاسٹ پیپر چونکہ کر رہے ہیں تو ہم 11واں پیپر باقی میں نے کروائے ہوئے ہیں، یہ 11واں پیپر ہم کل کریں گے، تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھے سے پڑھیں تاکہ اچھے سے مارکس آ سکیں۔